जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं भाद्रपद के 10वें दिन की कथा। भगवान शिव और श्री कृष्ण जी के युद्ध का वर्णन। दानवीर दैत्यराज बलि के 100 प्रतापी पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा वारासुर था। वारासुर ने भगवान शंकर की बड़ी कठिन तपस्या की। शंकर जी ने उसके तप से प्रसन्न होकर उसे सहस्त्र बाहु तथा अपार बल दे दिया। उसके सहस्त्र बाहु और अपार बल के भय से कोई भी उससे युद्ध नहीं करता था। इसी कारण से वारासुर अति अहंकारी हो गया। बहुत काल व्यतीत हो जाने के पश्चात भी जब उससे किसी ने युद्ध नहीं किया तो वह एक दिन शंकर भगवान के पास आकर बोला, हे ईश्वर, मुझे युद्ध करने की प्रबल इच्छा हो रही है, किंतु कोई भी मुझसे युद्ध नहीं करता। अतः कृपा करके आप ही मुझसे युद्ध करिए। उसकी अहंकारपूर्ण बात को सुनकर भगवान शंकर को क्रोध आया, किंतु वारासुर उनका परम भक्त था। इसलिए अपने क्रोध का शमन कर उन्होंने कहा, रे मूर्ख, तुझसे युद्ध करके तेरे अहंकार को चूर चूर करने वाला उत्पन्न हो चुका है। जब तेरे महल की ध्वजा गिर जावे तभी समझ लेना कि तेरा शत्रु आ चुका है। वारासुर की उषा नाम की एक कन्या थी। एक बार उषा ने स्वप्न में श्री कृष्ण के पौत्र तथा प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को देखा और उस पर मोहित हो गई। उसने अपने स्वप्न की बात अपनी सखी चित्रलेखा को बताया। चित्रलेखा ने अपने योग बल से अनिरुद्ध का चित्र बनाया और उषा को दिखाया और पूछा, क्या तुमने इसी को स्वप्न में देखा था? इस पर उषा बोली, हाँ, यही मेरा चितचोर है। अब मैं इनके बिना नहीं रह सकती। चित्रलेखा ने द्वारिका जाकर सोते हुए अनिरुद्ध को पलंग सहित उषा के महल में पहुंचा दिया। नींद खुलने पर अनिरुद्ध ने स्वयं को एक नए स्थान पर पाया और देखा कि उसके पास एक अनिद्य सुंदरी बैठी हुई है। अनिरुद्ध के पूछने पर उषा ने बताया कि वह वारासुर की पुत्री है और अनिरुद्ध को पति रूप में पाने की कामना रखती है। अनिरुद्ध भी उषा पर मोहित हो गए और वहीं उसके साथ महल में ही रहने लगे। पहरेदारों को संदेह हो गया कि उषा के महल में अवश्य कोई बाहरी मनुष्य आ पहुंचा है। उन्होंने जाकर वारासुर से अपने संदेह के विषय में बताया। उसी समय वारासुर ने अपने महल की ध्वजा को गिरी हुई देखा। उसे निश्चय हो गया कि कोई मेरा शत्रु ही उषा के महल में प्रवेश कर गया है। वह अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर उषा के महल में पहुंचा। उसने देखा कि उसकी पुत्री उषा के समीप पीतांबर वस्त्र पहने बड़े बड़े नेत्रों वाला एक सावला सलोना पुरुष बैठा हुआ है। वारासुर ने क्रोधित होकर अनिरुद्ध को युद्ध के लिए ललकारा। उसकी ललकार सुनकर अनिरुद्ध भी युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गए और उन्होंने लोहे के एक भयंकर मुद्दर को उठाकर उसी के द्वारा वारासुर के समस्त अंगरक्षकों को मार डाला। वारासुर और अनिरुद्ध में घोर युद्ध होने लगा। जब वारासुर ने देखा कि अनिरुद्ध
किसी भी प्रकार से उसके काबू में नहीं आ रहा है, तो उसने नागपाश से उन्हें बांधकर बंदी बना लिया। इधर द्वारिकापुरी में अनिरुद्ध की खोज होने लगी और उनके न मिलने पर वहां पर शोक और रंज छा गया। तब देवर्षि नारद ने वहां पहुंचकर अनिरुद्ध का सारा वृत्तांत कहा। इस पर श्री कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, सात्यकी, गद, सांब आदि सभी वीर चतुरंगिणी सेना के साथ लेकर वारासुर के नगर शोणितपुर पहुँचे और आक्रमण करके वहां के उद्यान, परकोटे, बुर्ज आदि को नष्ट कर दिया। आक्रमण का समाचार सुन वारासुर भी अपनी सेना को साथ लेकर आ गया। श्री बलराम जी कुभांड तथा कुपकर्ण राक्षसों से जा भिड़े। अनिरुद्ध कार्तिकेय के साथ युद्ध करने लगे और श्री कृष्ण वारासुर के सामने आ डटे। घनघोर संग्राम होने लगा। चहुओर बाणों की बौछार हो रही थी। बलराम ने कुंभभांड और कुपकर्ण को मार डाला। जब बाणासुर को लगने लगा कि वे श्री कृष्ण को नहीं हरा सकता, तो उसे भगवान शंकर की बात याद आई। अंत में उसने भगवान शंकर को याद किया। बाणासुर की पुकार सुनकर भगवान शिव ने रुद्रगणों की सेना को वारासुर की सहायता के लिए भेज दिया। शिवगणों की सेना ने श्री कृष्ण पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया, लेकिन श्री कृष्ण और श्री बलराम के सामने उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। शिवगणों को परास्त कर श्री कृष्ण फिर बाणासुर पर टूट पड़े। अंत में अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं भगवान रुद्र रणभूमि में आए। भगवान शिव ने श्री कृष्ण को वापस जाने को कहा, लेकिन जब श्री कृष्ण किसी तरह भी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, तो विवश होकर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया। घनघोर संग्राम होने लगा। हर तरफ बाणों की बौछार थी। अनिरुद्ध का युद्ध भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के साथ युद्ध होने लगा और श्री कृष्ण महादेव के सामने युद्ध के लिए आ गए। शास्त्रों के अनुसार बाणों से शिव की सेना कांपने लगी और वहां से भाग गई। अब तो दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। शिव जी ने श्री कृष्ण को कहा, प्रभु मैं वचनबद्ध हूँ, इसलिए बाणासुर को दिया वचन तोड़कर मैं युद्ध भूमि से तो हट नहीं सकता। तथापि एक उपाय बताता हूँ, आप मुझ पर जिह्वास्त्र का प्रयोग करो, उसका मैं प्रतिकार नहीं करूँगा। उससे कुछ देर तक मैं सो जाऊंगा। श्री कृष्ण ने वैसे ही किया। भगवान शिव के सो जाने के बाद श्री कृष्ण पुनः वारासुर पर टूट पड़े। वारासुर भी अति क्रोध में आकर उन पर टूट पड़ा। अंत में श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और वारासुर की भुजाएं काटनी प्रारंभ कर दी। श्री कृष्ण ने वारासुर की 4 बाजू छोड़कर बाकी सब बाजू काट डाली। तब जागे हुए भगवान शिव ने वारासुर से कहा, रे मूर्ख, ये भगवान श्री कृष्ण हैं, इनके सामने तू अपनी उदंडता दिखाना छोड़ दे, वरना तुझे मेरे भी क्रोध का सामना करना पड़ेगा। भगवान शिव ने श्री कृष्ण से विनती की, हे प्रभु, आप तो भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों की इच्छा अवश्य पूर्ण करते हैं। मेरी आपसे विनती है कि आप
इसके प्राण न लें। भगवान शिव की बात मानकर श्री कृष्ण ने बाणासुर को मारने का विचार त्याग दिया। भगवान शंकर की बात सुनकर बाणासुर श्री कृष्ण के चरणों में जा गिरा और उनसे क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण ने बाणासुर को क्षमा दान दिया और अनिरुद्ध के साथ उषा का विवाह संपन्न हुआ।